नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अतुल लेके आया हूँ आपके लिए जो 25 और 26 जून की जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं उनसे संबंधित आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले आपके लिए क्या है, कौन सी न्यूज है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको एक सम्मान मिला है। एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट सर्विस एंड क्वालिटी के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के डायरेक्टर जनरल रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है। तो डायरेक्टर जनरल रोल ऑफ एक्सीलेंस, आप याद रखना कि ये क्या जीता है, रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो इन्होंने जीता है। हवाई अड्डा संचालकों की एक वैश्विक संस्था है, ये हवाई अड्डा संचालकों की एक वैश्विक संस्था है ACI ने उन हवाई अड्डों के लिए मान्यता स्थापित की जिन्होंने यात्रियों की राय में हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता सर्वेक्षण में लगातार उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की हैं। तो आपका समझ में आ गया आपको कोचीन इंटरनेशनल हवाई अड्डा। ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नवी मुंबई, तो आप याद रखिए कि अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड को पनवेल में एक जो एयरपोर्ट बन रहा है नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन की अनुमति देने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया है भारत सरकार। अगली खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड बना विश्व टेस्ट चैंपियन। यानी कि आप जानते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप थी इसका समापन हुआ 23 जून को और साउथ हेम्पटन में भारत को 8 विकेट से इन्होंने हरा दिया। ये न्यूजीलैंड का पहला ICC खिताब था। और आपको याद क्या रखना है, क्योंकि ये पहला ICC खिताब था इसलिए यहाँ से संबंधित कुछ प्रश्न आ सकते हैं जिसमें ये पूछा जा सकता है प्लेयर ऑफ द मैच कौन चुना गया, तो वो काइल जेमिसन न्यूजीलैंड के चुने गए। और प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको चुना गया, तो वो केन विलियमसन जो न्यूजीलैंड के कप्तान है उनको चुना गया। अगली खबर देखते हैं, उड़ीसा सरकार ने संयुक्त राष्ट्र WFP के साथ समझौता किया है, साझेदारी की है। उड़ीसा सरकार और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने हाथ मिलाया है। क्या किया है, वे हजारों राज्य समर्थित महिला एवं सहायता समूहों तक पहुंचकर आजीविका पहल को मजबूत करके घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए मिलकर कार्य करेंगे। इस संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। साझेदारी दिसंबर 2023 तक प्रभावी रहेगी। दुबांशे में SCO यानी कि संघाई निगम संगठन जो है उसकी बैठक में शामिल हुए कौन, अजीत डोभाल। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल और ये दुबांशे में संघाई निगम संगठन के सदस्य देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की बैठक में उन्होंने भाग लिया है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो थे वो ताजिकिस्तान ने 8 देशों के समूह के शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों की बैठक की मेजबानी की थी। अगली खबर देखते हैं, राजस्थान में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रांसजेंडर से रिलेटेड भी सभी न्यूज जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। राजस्थान सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य में एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का गठन करने का निर्णय लिया है। ठीक है, इसमें पंजीकरण सुनिश्चित कर ट्रांसजेंडरों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम और निगरानी के लिए कार्य किया जाएगा। 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी ट्रांसजेंडर्स को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी थी। बात करते हैं, डेनमार्क ने किया एक फ्रेमवर्क एंड समझौते पर हस्ताक्षर। डेनमार्क ने भारत के साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते और अनुसमर्थन के साधन के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए कि भारत ने विश्व बैंक के साथ $32 मिलियन का ऋण समझौता किया है। भारत सरकार, मिजोरम सरकार और विश्व बैंक 32 मिलियन डॉलर की इन्होंने जो समझौता किया उसमें मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना पर हस्ताक्षर। ठीक है, मिजोरम में विशेष रूप से अल्प सेवा वाले क्षेत्रों और कमजोर समूहों के लाभ के प्रबंधन क्षमता और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करेगा। ठीक है, अगली खबर है, बेनिग्नो एक्विनो का निधन। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति हैं बेनिग्नो एक्विन, इनका निधन हो गया। आप इतना याद रखें, कोई दिक्कत नहीं। वन महोत्सव आयोजित करेगी दिल्ली सरकार, ये पूछा जा सकता है कि 2021 में 33 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार 26 जून से 11 जुलाई 2021 तक वन महोत्सव आयोजित करने जा रही है, उसकी पूरी तैयारी कर रही है। इसे यमुना बैंक के गढ़ी मांडू से लॉन्च किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि यमुना बैंक के गढ़ी मांडू से इसको लॉन्च किया जाएगा। वन महोत्सव के दौरान 14 नर्सरी में औषधीय पौधों का निःशुल्क वितरण होगा और 27 जून को दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में पौधारोपण अभियान भी होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आत्महत्या दर कम करने की राह पर नहीं है विश्व आत्महत्या मृत्यु दर को 1/3 कम करना संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों में एक संकेतन और लक्ष्य दोनों है। लेकिन WHO की एक नई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया इस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी। सुसाइड एंड वर्ल्ड वाइड इन 2019 शीर्षक वाली रिपोर्ट 17 जून 2021 को प्रकाशित हुई थी और यह दर्शाती कि 2019 में लगभग, आप देख सकते हैं,
7,03,000 लोग या 100 में 1 लोग की मौत आत्महत्या से हुई। ठीक है, याद रखिए। 2022 में AMER 9 की मेजबानी करेगा भारत। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच IEF के अनुसार भारत 2022 में 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोल मेज की मेजबानी करेगा। ठीक है, अगली खबर देखते हैं। पशु कल्याण के लिए पहला वॉर रूम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि पहली बार कर्नाटक सरकार द्वारा एक तरह का अनूठा पशु वॉर रूम स्थापित किया गया है। बेंगलुरु में शुरू किया गया यह पशु कल्याण वॉर रूम पशुपालकों और डेयरी किसानों को राज्य में पशुधन के स्वास्थ्य और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सहायता करता है। इसे पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा आयुक्तालय में स्थापित किया जाएगा। तो ये किसने किया है? कर्नाटक सरकार ने किया है, याद रखिएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय नशा और तस्करी निषेध दिवस। हर वर्ष 26 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नशा और तस्करी दिवस निषेध दिवस जो है वो मनाया जाता है। यह दिन नशीली दवाओं के दुरुपयोग को समाप्त करने के लिए होता है। तो इस तरीके से आपने 25 जून और 26 जून की जो प्रमुख खबरें हैं उनको जान लिया दोस्तों। इसी तरीके से आप लोग चैनल को देखते रहिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।